प्रजापति ब्रह्म कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय दार्जिलिंग में जिस तरह से आपने इसका स्थापना किया, ये कब किया और किस उद्देश्य से किया, थोड़ा बताइए ना कुछ। ओम शांति। मैं 73 में यहाँ पर कैपिटल हॉल में प्रदर्शनी लगा था हमारा आध्यात्मिक, हमारे जोन के तरफ से कलकत्ता, बिहार सब जगह से आए थे। तो उस समय हम नहीं आए थे, लेकिन 74 में हम मई महीना में आए। यहाँ पर आए तो धर्मशाला में, यहाँ जज बाज़ार में धर्मशाला है, आप लोग जानते होंगे। वहाँ पर हम रहे 2 साल। वहाँ पर ही हम 2 साल रह के, ये हमारा उद्देश्य था कि हमारा ईश्वरीय संदेश पूरे विश्व में जाए। तो यहाँ पर बाबा महाकाल का यादगार है, शिव का। तो इसलिए हमारे पिताश्री जो थे वो आते थे और महाकाल बाबा के बहुत महिमा सुनते थे हम लोग। तो यहाँ पर आके हम लोगों ने ईश्वरीय सेवा किया। और उसके बाद फिर हम लोग एक बिजनवाड़ी में एक डीपी प्रधान थे, उन्होंने घर दिया था फ्री। तो उसमें थोड़ा दिन हम लोग सेवा किया। और उसके बाद हमको एमपी रोड में समर्पण होटल के नीचे 2 कमरे का एक फ्लैट मिला। तो उसमें हम लोग रहे और सेवाएं किए। पहले शुरू में प्रथम में तो मारवाड़ी कम्युनिकेशन से हम लोग कनेक्ट हुए, माताएं आती थी। और 79 में हम लोग रेड क्रॉस मैदान में बहुत मेला किया। उसमें फिर नेपाली कम्युनिकेशन से हमारा ये हुआ संपर्क, और फिर बहुत सेवाएं हुई। और हम ऐसे एक्चुअल में हिंदी भाषी हैं और बिहार से हैं, तो हमने उस समय नेपाली सीखा। नेपाली, हाँ। फिर हम नेपाली सीखे, मार्केट में जाकर सीखते थे कि कौसरी, ये कौसरी पौआ के हिसाब चलता था। तो मैं समझती थी कि वो पौआ कौसरी होता, हम लोग कैसे बोलते हैं वो कसरी होता। तो ऐसे करके हम नेपाली सीखे। और 79 में बहुत सारी माताएं हमारे से कनेक्ट में आई, कनेक्शन में। तो किसी को नेपाली नहीं आता था। एक हमारे से सीनियर थी दीदी, तो वो तो हिंदी भाषी थी। वो बोलती थी कि हम भाषण करने वाले हैं, हमारा हिंदी खराब हो जाएगा, तो तुम ही बोलो। तब मेरे को ही शौक़ था, मैं ही नेपाली बोलती थी, सब जगह जाती थी। पूरा इस एरिया में सेवा की हम दोनों ने। गांगटोक, कालिम्पोंग, जोरथांग, ऐसे करते करते बहुत सारा ये किया। फिर सेवाएं बढ़ती गई। ये बहनें फिर सब नेपाल से हम लोग मेला किया ना, उस समय एक भाई ने संपर्क में आया। तो इन बहनों से संपर्क, वो छोटी छोटी थी। तो ऐसे करके यहाँ पर दार्जिलिंग के सेवाएं बढ़ी। बढ़ते बढ़ते फिर हम सिलीगुड़ी चले गए। सिलीगुड़ी गए कि कोई आता जाता है तो सिलीगुड़ी में रहने का स्थान नहीं है। तो इस मकसद से हम जाके वहाँ सेवा किया। और अभी हमारे संपर्क में 25 सेवा केंद्र है नॉर्थ बंगाल के अंदर। 25? हाँ जी। तो उसका सबका अब मुझे हेड बनाया है, सब जो है सब जगह बहनें करती है, पर मैं एक निमित्त हूँ। निमित्त होके अब मैं कार्य कर रही हूँ बाबा का। तो मैं अभी भी 3 साल के बाद आई हूँ कि कुछ मेरा एक्सीडेंट हो गया था बहुत मेजर, तो मैं नहीं आ सकी। अभी हमारे भगवान भाई आए हैं, तो मैं खास करके मैंने कहा कि मेरा सेवा स्थान है, तो मैं जाऊंगी दार्जिलिंग। तो इसीलिए आप लोगों को सेवा में उपस्थित हुई हूँ। उस समय एक्चुअल में हमारे पास पैसे नहीं थे, और वो जब घर मिला था तो एक मारवाड़ी परिवार हमको 3 महीना के लिए फ्री था, मना स्टूडेंट रहते थे, वो दिया। तो 3 महीना के बाद फिर 3000 साल के महीना था, वो भी पैसा नहीं था मेरे पास। फिर कलकत्ता से आके हमारी एक दादी थी, दादी हम लोग बोलते हैं, हमारे सीनियर, तो वो दिए थे 3000। फिर 1 साल बीत गया, अब फिर पैसे की समस्या आई।
तो हमारे पास हमारी जो बड़ी दीदी थी उनके पास 300 रुपया था उस समय। खाने पीने को कमी नहीं होती थी, माताएं भेजती थी, लेकिन पैसे की उस समय बहुत कमी था। तो 300 रुपया वो दिए और फिर माताएं थोड़ा थोड़ा करके तो 1 साल के लिए पूरा हो गया। तो हम लोग 75 में हमने सोचा कि अभी घर छोड़ना है, रोज़ रोज़ मांग के कब तक चलेंगे। तो पटना में मेला होना था तो उधर जाने वाले थे। इसी बीच में एक बाल ब्रह्मचारी नेपाल के थे पंडित, गींग गार्डन में मंदिर में। तो दीदी हमारी बोली कि हम लोग अभी ये मकान को छोड़ देंगे, हम लोग पटना चल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं छोड़ने हुंदा ही ना वही याद था। तो मुझे याद है फिर 13 तारीख को ये जन्माष्टमी था, 15 अगस्त को देना होता था 1 साल का। तो 900 रुपया उस आत्मा ने 10 रुपया 5 रुपया चढ़ावा मंदिर में कितना आएगा तो उन्होंने दिया और सब थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करके यहाँ शुरुआत में कठिनाइयाँ तो बहुत आई। तो शुरुआत में ऐसे ऐसे ही स्थापना हुई। तो मैं महिमा करती हूँ महाकाल बाबा का कि उन्होंने यहाँ की आत्माओं को उद्धार किया। ऐसा तो अनुभव बहुत है, बहुत है। आप कितने साल रुके दार्जिलिंग में? दार्जिलिंग में मैं 11 साल रही। 11 साल। हाँ। अभी कितने दिनों के बाद या वर्ष के बाद आए आप यहाँ पे? 4 साल हो गया होगा। 4 साल। अभी यहाँ आने से कैसा फील होता है आपको? मुझे बहुत खुशी होता है कि मेरा यहाँ सेवा स्थान है ना। ऐसे भी नेपाली समाज से मेरा बहुत स्नेह है। मैं सालबाड़ी में रहती हूँ, सब नेपाली लोग हैं, वही लोग आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा दीदी, इस केंद्र से आप लोगों को क्या क्या शिक्षाएं देती है? यहाँ से लोगों को शिक्षाएं मेन तो राजयोगा मेडिटेशन है और हम आत्मा हैं और आत्मा का पिता परमात्मा है, ये सब हम लोग समझाते हैं। शीर्षी चक्र है और यही सब मेडिटेशन यहाँ अभ्यास कराते हैं हम लोग। तो जो भी आते हैं तो मेडिटेशन करते हैं, उससे बहुत प्राप्ति होती है लोगों को। सबसे बड़ी चीज़ है मन की शांति। तो आज के युग में मन की शांति नहीं है, किसी न किसी कारण से उसको अशांति है। तो यहाँ आके बहुत शांति का अनुभूति करते हैं। तो हमारे पास अभी सुबह में आज थर्सडे है तो बहुत लोग आते हैं, मेरे ख्याल से 70-80 होंगे इसमें बैठे हुए। तो मुझे बहुत खुशी होता है कि मेरा तपस्या सफल हुआ। मैंने सुबह शुरू में जो तपस्या किया, सब जगह पैदल जाते थे। उस समय तो इतना आपको पता होगा गाड़ी घोड़ा थी नहीं, तो कहाँ बार छिल जाते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, बगानों में जाते थे, तुनसुंग जाते थे, पंदम बस्ती गए, सब पैदल। ऐसे छोटी उम्र था, 22 साल की उम्र में आई थी। तो ऐसे छोटी उम्र में पतली भी थी, तो ऐसे दौड़ के जाती थी। आते हुए थोड़ा सा मुश्किल होता था, बाकी कोना कोना में इधर टकवर गए, इधर तख्ता गए, सब जगह बिजनवाड़ी गए, सुकिया पोखरी गए, बहुत घूमे पहाड़ों में। आप अभी भी नेपाली बोलती है? अभी हाँ, नेपाली बोलती हूँ। अच्छा, तो थोड़ा कुछ बोलिए ना हमारे दार्जिलिंग वासियों के लिए। आपका दोस्त भी देख रहे होंगे, आपका पुराने जो दोस्त थे, आपका जो इस संस्था से जुड़े हुए लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो थोड़ा उनके लिए भी कुछ बोलिए ना दीदी। मैं ये कहती हूँ कि हमारे शुरू का सर्विस साथी हैं, वो तो अभी बहुत सारे चले गए दुनिया से। कुछ हैं, मतलब वही बोलने का अभ्यास हो गया ना। तो कतिजना तो माथि पुगिसक्यो और कतिजना हुनुहुन्छ। तो उनीहरूको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद शुक्रिया गुजार गर्छौँ हो। मेरो यस्तो मातृभाषा हिन्दी छ, तर यता म बङ्गला, हिन्दी, नेपाली 5-6 भाषा म बोल्नु सक्छु, तर स्पष्ट नेपाली बोल्नु सक्छु, तर अहिले त्यो अभ्यास छैन। त बोल्दै बोल्दै हिन्दीको लफ्ज आउँछ, बङ्गला आउँछ। तो मेरो जीवनमा यसै भयो कि यहाँ म नेपाली सिक्यो, यहाँबाट सिलिगुडी गयो त वहाँ बङ्गला चल्छ, तो बङ्गला पनि त्यस्तै सिक्यो। अहिले म बङ्गला काम चला बोलिहाल्छु, तर धारावाहिक बोल्नु सक्दिनँ, अभ्यास छैन। ये छ मेरो।
दिदी अहिले तपाईँले भन्नुभयो आजको युगमा मनको शान्ति सबैभन्दा ठुलो शान्ति हो। हजुर। यदि मान्छेको मन शान्ति छ भने उसको जीवन खुसी रहन्छ। हजुर हजुर। अनि त्यो खुसी रहनुको लागि, मन शान्ति राख्नको लागि चाहिँ हामीले आउने दिनमा इन फ्युचरमा के कुरापट्टि चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने त्यो अलिकति भनिदिनुहोस् न। वो भगवान ही एक शक्ति छ जे हाम्रो मनको शान्ति दिनु सक्छ। दुनिया में कोई शक्ति छैन, रुपया पैसा धन दौलत मान्छे कोई शान्ति दिनु सक्दैन। एउटा ईश्वर छ, ईश्वरै हामीलाई मनको शान्ति दिनु सक्नु होला। तो हामी जस्तो जीवनमा अनुभव गरेको छु, यत्रो हाम्रो एक्सिडेन्ट भयो, त्यतिखेर मलाई केही याद थिएन। अब यो सबै चुडेको छ मेरो, यो भाषा पनि बिग्रियो, बोल्नु अलिक लटपट हुन्छ। तर म 13 दिन आइसियुमा बस्यो, मलाई केही याद छैन कि मलाई के भएको। डाक्टर जतिखेर सोध्यो कि नाम के छ, त मैले नाम भन्यो केशर सिंह, एकदम टनाटन केशर सिंह। त्यसपछि फेरि सोध्यो उमेर कति छ, मैले भने 75 अनि 72। त्यसपछि भन्छ कि ए बाल काट्दुँ, मलाई कन्सियसमा लानुको लागि। मैले भने काटिदिनु। फेरि भन्छ लुगा काटिदिउँ। मैले सोच्यो कि लुगा काटिदिउँ, बाल काटिदिउँ, नाम सोध्दैछ, त्यो त ठिकै छ, यो मलाई किन सोध्दैछ। फेरि आँखा खुल्यो, आँखा खोलेर यहाँदेखि पुरा खुनै खुन भइरहेको छ। त्यतिखेर म रोएन, चिखे चिल्लाएँ, केही पनि गरेन। मनमा सोचेको तेरो एक्सिडेन्ट भयो। बाबा शब्द भित्रबाट आयो, जोडले आयो न बाबा भने। फेरि मनमा सङ्कल्प आयो कि अब एक्सिडेन्ट त भयो, अब त जानुपर्छ परमधाममा। त यति भनेपछि मलाई केही थाहा छैन। अपरेसन रुममा लग्यो, चुल काटिदियो, फेरि लुगा पनि काटिदियो, फेरि दियो, आइसियुमा राखे। अर्को दिन होस आयो। ये मेरो जीवनका निजी अनुभव भयो, बाबाले अनुभव गरायो। त्यहाँदेखि मेरो यो सबै डाक्टरले रिपोर्ट लिएर आयो एक्सराको। यसरी गरेर हेर्दैछ डाक्टर के सबै चुरचुर भइरहेको थियो, और मुख यत्रो भइरहेको थियो फुलेर। त डाक्टरले अफसोस भयो कि के हुन्छ, बच्छ कि बच्दैन त्यस्तो। तर मेरो यति छिटो इम्प्रुभमेन्ट भयो म भन्नु सक्दिनँ। फेरि म अहमदाबाद लग्यो मेरो हेडक्वार्टरले। फेरि अहमदाबादबाट हाम्रो ग्लोबल हस्पिटल छ माउन्ट आबुमा, त्यहाँ 25 दिन बस्यो। सुगरको पेसेन्ट छु, सुगरको ट्रिटमेन्ट भयो, फिजिसियन डाक्टरले गर्यो, फेरि एकदम ठिकै भयो। और अहिले म मजाले हिँड्छु, अलिकति थोडा सा यो हुन्छ, तर म अलि राम्रो हिँड्छु। भगवानमा त्यति ठुलो आस्था र विश्वास छ तपाईँलाई, अनि मनको शान्ति चाहिँ भगवानै मात्र हो। भगवान त म बुझ्छु कि भगवानले मलाई यति सङ्कटको घडीमा यस्तो उमारेर यस्तो बनाइदियो, त सबै मान्छे याद गरेर सबैले पाउनु सक्छ। तर विश्वास हुनुपर्छ, विश्वासको बिगर केही पनि हुनु सक्दैन। हामी शान्ति प्रेम भन्नु चाहन्छु कि हाम्रो दार्जिलिङमा धेरै अशान्ति हुन्छ, त त्यही शान्ति होस्, समृद्ध हो, सबै सुखी रहोस् हाम्रो पहाडवासी। त्यही मेरो दिलबाट शुक्रिया छ। म जुडिएको त बचपनदेखि नै हो, सानोदेखि नै। यहाँ बसेको पनि मेरो 36-37 वर्ष भयो। हाम्रो यो राजयोग मेडिटेसनमा चाहिँ हामी को हो, कहाँबाट आयो, त हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो हैन। भगवानलाई त सबैले याद गर्छ, त भगवानजी को हुनुहुन्छ, त कहाँ बस्नुहुन्छ, र उहाँसँग सम्बन्ध जोड्दाखेरि हाम्रो जीवनमा के फाइदा हुन्छ है, त्यो मैले अनुभव गरेँ। र सबैलाई यो सन्देश दिनु लागेँ कि हामी सबै यो देख्ने, बोल्ने, सुन्ने शक्ति चाहिँ हामी सबै आत्मा रहेछौँ। हामी सबै आत्माको पिता परमात्मा हुनुहुन्छ। र अहिले हामीले दिदीले भन्नुभयो नि सच्चा यो शान्ति भन्नुभयो नि हैन, त सच्चा मनको शान्ति र अब शान्ति र मनको शान्तिमा अन्तर छ। शान्ति भनेको चाहिँ अब एकछिन कुनै शान्तिको जग्गामा गयो,
एकछिनको शान्ति भयो हैन। सच्चा मनको शान्ति हरेक कार्य व्यवहार गर्दा हरेक परिस्थितिमा आफ्नो मनको अवस्थालाई कसरी शान्तसँगले राख्न सकिन्छ है। त यो राजयोग मेडिटेसनले चाहिँ सिकाइन्छ यसमा। अनि अहिले यहाँ तपाईँको केन्द्र पनि खुलिएको छ अघि। हजुर। यो केन्द्रबाट चाहिँ कस्तो कस्तो शिक्षाहरू दिनुहुँदैछ तपाईँहरूले अहिले? हाम्रो यो शिक्षामा चाहिँ अब कति अहिले संसारमा कति अशान्ति छ, मसिनो नानीहरू ड्रग्सहरू लिएर बिग्रिरहेको छ, अहिले यो डिप्रेसनमा बेसी गइरहेको छ हैन। र यो हाम्रो यो राजयोग मेडिटेसनद्वारा हाम्रो यसबाट चाहिँ अब यो कसरी छुटकारा दिने हैन। मान्छेले अब चाहन्छ कि म राम्रो बन्नु भनेर हैन। र राम्रो बनिनुको लागि चाहिँ अब यो हाम्रो मनोबलको पनि आवश्यक छ र कसरी हाम्रो मनोबल बढ्छ हैन, यो सिकाइन्छ। र धेरैजना अब नानीहरू जो अब कुसङ्गमा लागेर यो ड्रग्सहरू लिन्छ हैन, तिनीहरू पनि राम्रो भएको छ। र हाम्रो कतिवटा यस्तो बिमारीहरूलाई प्रयोग गराउँछ, कसरी मेडिटेसनद्वारा हामीले परमात्माको शक्ति लिएर आफ्नो शरीरमाथि पनि भगवानको त्यो एनर्जी ल्याउने हैन, त्यो कलाहरू पनि यसमा सिकाइन्छ मेडिटेसनमा। अहिले यहाँ नानीहरू पनि जोडिएको छ दिदी? हजुर, नानीहरू पनि अब 17-18 वर्षको जो हजुर युवाहरू, उनीहरू चाहिँ अब त्यो ड्रग्सहरू लिएर चाहिँ उनीहरू अब छोड्नु त चाहन्छ तर हैन, तिनीहरूलाई एउटा जीवन चाहिँ अनमोल छ हाम्रो अघि। हजुर। यस्तो कुराहरूदेखि चाहिँ यो ड्रग्स जस्तो नशालु पदार्थहरूदेखि चाहिँ हामी टाढा रहनुपर्छ। हजुर। कुराहरूमा सिकाइ दिनुहुन्छ तपाईँ। हजुर। अनि हजुरले पनि 30-35 वर्षको यो लामो यात्रामा धेरै अनुभवहरू बटुल्न सक्नुभयो है। अनि यहाँ के कुरोमा चाहिँ तपाईँ एकदमै इम्प्रेस हुनुभयो यो संस्थामा र तपाईँ पनि यहाँ जोडिनु भयो दिदी? कुन चाहिँ कुरोले चाहिँ तपाईँको मनमा एकदमै ठुलो असर पार्यो? मलाई चाहिँ यो सच्चा मनको शान्ति अनि यो भावना भयो कि जो मैले पाएँ, जो परमात्माको प्यार हैन, त्यो यो भगवानको प्यार सबैले पाओस् भन्ने चाहिँ एउटा मेरो भित्रदेखि अब सङ्कल्प चल्यो हैन, सोच आयो यस्तो। र त्यस कारणले मैले अब हाम्रो परिवारै सबै यसमै हुनुहुन्छ र अब हामी 3 जनै यो ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा हामी समर्पित छौँ। हाम्रो दाजु पनि हुनुहुन्छ अनि बहिनी पनि छ र हाम्रो मामा पनि हुनुहुन्छ है। परिवारै जोडिनु भएको छ? हजुर, सबै परिवार। जब तपाईहरु पहिला यहाँ जोडिनु भयो त्यतिखेर कति जस्तो थिए यहाँ सदस्यहरू दिदी? यहाँ त बेसी हुनुहुन्थेन। हाम्रो पहिला त म त दिदीको स्नेहमै आएँ, त्यतिखेर त अब 20-25 जना हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा। त्यति बेला अघि मैले जस्तै यहाँ ठुलो दिदीलाई सोधेँ अघि, यो स्थापना हुँदा अब कतिवटा मान्छेलाई विघ्न बाधाहरू पनि आउँछ है। अब जहाँनिर देव भएको ठाउँमा दानव त हुन्छै हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिलादेखि सुन्दै आएका छौँ अघि। अनि हजुर यहाँ जोडिनु हुँदाखेरि तपाईँलाई पनि कुनै प्रकारको केही प्रभावहरू अब जस्तै यसमा नकारात्मक सोचहरू है, कसैले बाहिरबाट यो यस्तो होइन त्यस्तो भन्ने केही प्रभावहरू आएको थियो दिदी त्यस्ता जब तपाईँ जोइन गर्नुभयो? हजुर, भएको थियो त्यस्तो कि तपाईँहरूको त राम्रै छ त होइन, अब हेर्दाखेरि पनि राम्रै हुनुहुन्छ र अब यो कार्य पनि राम्रोसँगले गर्न सकिन्छ त किन चाहिँ बिहा नगरेको होइन, त्यस्तो प्रकारको उयोहरू चाहिँ आयो। घरबाट पनि अब त्यो हाम्रो परिवारै हुनुहुन्छ तर काकाहरू अब सम्बन्धी अरूहरूले पनि त्यसबाट पनि अब यसमा यो नयाँ धर्म हो किन त्यता गएको भन्ने त्यस्तो त अब हुन्छ नि होइन, त्यस्तो त तपाईले त्यो कुरालाई वास्ता गर्नु भएन अघि दिदी, एउटा मनको शान्ति भगवानै हो भन्ने कुरालाई चाहिँ जोड दिनु। जब भगवानको प्यार पाइन्छ नि अनि यो अरूले भनेको कुराको पनि असर हुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यदि भगवानको छत्र चाहे, भगवानको प्रेम पायो भने अरू कसैको पनि चाहिएन, सबैभन्दा ठुलो चाहिँ भगवानकै शक्तिमा। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अनि तपाईँले पनि हाम्रो हिमालय च्यानलको दर्शकहरू हाम्रो दार्जिलिङवासीलाई के सम्बोधन गर्दै अनि के सन्देशहरू दिन चाहनुहुन्छ? म हजुरहरू सबै दार्जिलिङ निवासी जति पनि हेरिरहनु भएकोलाई नम्र निवेदन गर्दछु कि अब हाम्रो यो ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दार्जिलिङमा पनि सानो सानो ब्रान्च धेरै जग्गामा छ, लेबुङमा पनि छ, हाम्रो एमपी रोडमा पनि छ है। अब समरिकपानी, पोखरेबुङ, यो घुम भन्ज्याङ अनि यो जोरबङ्गला है, र अब यो के भन्छ तगदा भयो, बिजनबारी होइन, यो सबै जग्गा यसरी हाम्रो सेवा केन्द्र यसरी अब खोलिएको छ र सबैलाई म आह्वान गर्छु जहाँ जहाँ नजिक होइन हजुरहरूलाई लाग्छ त फेरि त्यहाँ गएर आफ्नो लाभ लिन सक्नुहुन्छ होइन, अनि आफ्नो पितासँग सम्बन्ध जोड्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो दिदीले भन्नुभयो नि बाबा भनेर, हामी सबैजनाको 2 जना बाबा हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ परमपिता परमात्मा शिव हामी सबै आत्माको बाबा हुनुहुन्छ, पिता हुनुहुन्छ, अर्को चाहिँ अब शरीरलाई जन्म दिनेवाला बाबा त आफ्नो आफ्नो नै हुनुहुन्छ र सबैलाई म यही नम्र निवेदन गर्दछु। ओम शान्ति।